गुड मॉर्निंग। अक्सर आप जड़ों के बारे में पढ़ते होंगे और पेपर में भी आपसे यहाँ से खूब क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। मतलब बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ जड़ों के बारे में से कि जड़ें मतलब कौन सी जड़ें हैं जो खाई जाती हैं, क्या विशेषता होती हैं जड़ों के बारे में। तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन कुछ करेंगे कि जड़ों से क्या क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं और उनको कैसे करेंगे। सबसे सिंपल सी बात है कि जड़ होती क्या है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि जड़ क्या होती हैं, रूट्स क्या होती हैं, तो सिंपल सा एक आंसर होगा कि जड़ प्रकाश से दूर भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं। अक्सर जड़ें क्या होती हैं, ज़मीन के अंदर वृद्धि करती हैं, प्रकाश से दूर होती हैं। सिंपल सी बात है। और जहाँ प्रकाश नहीं होता वो रंगहीन होता है। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि धूसर रंग का, या फिर रंगहीन बोल सकते हैं। जड़ों में कोई रंग नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं। जड़ों में मूलांकुर मिलते हैं, जड़ों में रोए मिलते हैं जो क्या करते हैं, ज़मीन से क्या करते हैं, खनिज को अवशोषित करते हैं और क्या करते हैं, उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं। यही होता है ना। जड़ें क्या करते हैं, ज़मीन से खनिज लवण मिनरल सब अवशोषित कर लेते हैं और भिजवा देते हैं ऊपर पत्तियों के पास। किसके माध्यम से, कौन लेके जाता है, याद होगा आपको, जाइलम पाया जाता है। जड़ों में जाइलम पाया जाता है, वो ऊपर ले जाता है और क्या होता है, वहाँ पर भोजन बनता है। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। इसके अलावा क्या करती हैं जड़ें, क्या करती हैं, भोजन को संचित करके अपने पास भी रखती हैं ताकि विपरीत परिस्थितियों में काम आ सके। जैसे आप कुछ पैसा बैंकों में इकट्ठा करके रखते हो ना, ताकि विपरीत परिस्थितियों में काम आ सके, जब कभी प्रॉब्लम हो तो काम आ सके। वैसे जड़ें भी भोजन अपने अंदर इकट्ठा करके रखती हैं ताकि कभी अगर पत्तियां ना हो भोजन बनाने के लिए, होता ना, पौधे कभी कभी पत्तियां झाड़ देती हैं अपने, तो उस दौरान वो जो भोजन इकट्ठा करके रखे रहते हैं जड़ें ना, वो काम आता है। तो आज कुछ जड़ों के बारे में चित्र के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर जड़ों की बात करें, जड़ें दो प्रकार की होती हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मूसला जड़ें और दूसरा होती हैं अपस्थनिक जड़ें। कैसी होती हैं, एक मूसला जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें, और दूसरा अपस्थनिक जड़ें, अपस्थनिक जड़ें। ठीक है, तो मूसला जड़ें की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी जानकारी है यहाँ पर। सबसे सिंपल सी बात आप याद रखिएगा कि मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, ये क्या है, जड़ हैं। ये जो खाए जाते हैं ना, क्या है, ये जड़ हैं। और सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है कि ये कैसी जड़ें हैं, मूसला जड़ें हैं। बाकी ये जो नीचे आप जितना भी पढ़ोगे इनको, कंद जड़ें, शकरकंद जैसे हो गया, पुल्की जड़ें जैसे डहलिया हो गया, तो ये सब आएंगी अपस्थनिक जड़ों में। तो जो आप पढ़ने चल रहे हो पहले मूसला जड़ों के बारे में, जैसे मूली हुआ, गाजर हुआ, सलजम हुआ, चुकंदर हुआ, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। इधर देखें, ये क्या है, मूली है। मूली क्या है, जड़ है। दूसरी बात, मूली को किस रूप में रखते हैं, मतलब किस प्रकार की जड़ है, तो जड़ के कई प्रकार होते हैं। जैसे तर्क रूपी जड़, जिसे क्या बोलेंगे, तर्कु, तर्क रूपी जड़। हालांकि इतना अंदर से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, बस जानते रहिएगा मूली क्या है, जड़ है। और इसको हम खाते हैं, किसके अंतर्गत आता है, तर्क रूपी जड़ के अंतर्गत आता है। दूसरा हमने बताया था गाजर। गाजर भी क्या है, जड़ है। और गाजर को किस में रखते हैं, शंख रूपी जड़ में। ये जो गाजर होता है ना, इसको रखते हैं शंख रूपी जड़ में। देख रहे हैं, शंक्वाकार होता है, शंख रूपी जड़ में आता है। मूली किस में आता है, तर्क रूपी में। ऊपर नीचे पतला पतला होता है, बीच में मोटा होता है मूली। और गाजर क्या होता है, शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार मतलब लगभग ऐसे होता है। आप देखो, ये गाजर लगभग ऐसे ही है, सभी दिख रहा होगा आपको, शंक्वाकार आकृति में गाजर मिलते हैं। और अगर बात करें तो कुंभी एक जड़ और आता है, कुंभी रूपी जड़। ये सब मूसला जड़ के प्रकार हैं, कुंभी रूपी जड़। अब कुंभी रूपी जड़ कैसे होते हैं, ये कुंभ मतलब घड़ा की तरह होते हैं। घड़े तो आप देखे होंगे ना, कुम्हार शब्द सुने हो। तो कुंभी रूपी जड़ें, जैसे सलजम हुआ, सलजम कैसा है, कुंभी रूपी जड़ें होती हैं। ये दिख रहा है आपको, मतलब कि ये क्या होगा, ऊपरी भाग ही गोल होगा और फूला हुआ होगा। तो किस प्रकार के जड़ में आएगा, कुंभी रूपी जड़ में आएगा। जैसे कि सलजम हुआ, और चुकंदर भी, सॉरी, जैसे ये चुकंदर हुआ, चुकंदर है, आपको दिख रहा है ना, ये चुकंदर है। और सलजम भी इसी में आता है। ये अब दिख रहा है ना, ये तो रहा चुकंदर। जूस भी निकाल के पिया करें, खून बढ़ता है। ठीक है, चुकंदर से, रस से खून बढ़ता है, मोटा होना हो तो। और ये अब दिख रहा है, ये है सलजम। सलजम आप बोल सकते हो वाइट चुकंदर ना, मूली को वाइट गाजर। जैसे मूली सफ़ेद है, गाजर लाल होता है, मूली को वाइट गाजर, सलजम को वाइट चुकंदर। ऐसा नहीं बोलना है, मतलब जानते रहिएगा, ये सलजम है और इसके पहले वाला क्या था, चुकंदर था। हाँ, हमने बताया था जड़ दो प्रकार की, पहली मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्थनिक जड़ें। अपस्थनिक, सॉरी, एक मिनट, अपस्थनिक।
अपस्थनिक जड़ें जो होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि उसमें आता है पहला कि कंदिल जड़ें। कंदिल जड़ें बोलते हैं क्या, जैसे कंदिल जड़ों में शकरकंद आता है, शकरकंद दिख रहा है आपको, ये कंदिल जड़ों में आता है। कंदिल जड़ों में क्या होता है, ऐसी लाइन में ऐसे होता है शकरकंद, कंद जैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये आप दिख रहा है ना, शकरकंद है, भुना हुआ है, देखिए कच्चा नहीं है ये। देखे होंगे आपके आसपास तो बोया जाता होगा, देखिए ऐसा होता है शकरकंद, मीठा होता है। ये देखिए भुना हुआ है, मुंह में पानी आ गया होगा। मीठा आता है, अच्छा आता है। और लगभग जब लोग व्रत होते हैं तब इसको तो खूब खाते हैं, और ऊर्जा भी खूब होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। और ऐसे होता है, देखें आप, एक जड़ लंबी सी गई होगी, उसमें ऐसे कंदे के रूप में लटके पड़े रहते हैं ये लोग, जानते होंगे आप, देखे होंगे ये सब। तो अगर बात करें तो शकरकंद किस में आएगा, तो कंदिल जड़ों में आएगा। जड़ ही है, ध्यान रखिएगा, जड़ ही है लेकिन कंदिल जड़ है, ठीक है। अब ये नहीं पूछा जाता आपसे कि किस प्रकार की जड़ है, बस जानते रहिएगा ये लोग जड़ हैं, खाए जाते हैं, जड़ हैं। अच्छा, इनकी आकृति क्यों बदल गई है, दरअसल कुछ लोग होते हैं ना, भोजन अपने अंदर इकट्ठा करने लगते हैं, इकट्ठा करने से तो जरूरत से ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेने पर आकृति अपने आप चेंज हो जाती है। जैसे आप अपने गाँव में भी देखते होंगे, कुछ लोग मोटे लोग होते हैं, क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा, शरीर बदल जाएगी, शरीर मतलब कि ऐसी हो जाएगी कि बॉल जैसी हो जाएगी, एकदम से मोटे हो जाते हैं लोग, गोला टाइप का हो जाता है पूरा शरीर। तो ऐसे होते जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, मनुष्य भी हो या फिर पेड़ पौधे हो, वो भी इकट्ठा करेंगे तो वो भी जगह 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 मोटे हो जाएंगे, बेडौल शरीर हो जाएगी, कोई निश्चित आकार नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे है ये हुए कंद जड़ों में, क्या रहेगा, शकरकंद। अच्छा, एक और होता है पुलकित जड़ें। पुलकित जड़ों में कैसा होता है जानते हैं, डहलिया जो होता है, डहलियों में जो जड़ें होती हैं उसको पुलकित जड़ें बोलते हैं। डहलिया मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये डहलिया है, एक ही पौधा है, उसी में ये सब ऐसे लगी हुई हैं, तो ये पुलकित जड़ें बोली जाती हैं। एक ही पौधे में इस प्रकार जब जड़ें फैली रहती हैं इनके पुलकित जड़ें बोलते हैं। ये डहलिया है, डहलिया आप देखोगे, इसका पुष्प आप देखोगे, ये देखिए ऊपर वाला भाग है वो जड़ वाला भाग था, ऊपर पुष्प ऐसे लगे रहते हैं डहलिया में। आपको ये सब बताया गया होगा, लिखवाया गया होगा, ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा। एक और आपको बताया जाता है कि मड़िका में जड़ें, अंगूर में जो है मड़िका में जड़ें पाई जाती हैं। ये आप दिख रहा है ना, इसमें जगह जगह गांठें होती हैं, तो अंगूर में मड़िका में जड़ें पाई जाती हैं। ये अंगूर ही है, अंगूर का ही जड़ है। जानते हैं कुछ जड़ें जो होती हैं सहारा देने वाली होती हैं, मतलब पौधों को सहारा देती हैं, उनके बारे में पढ़ लें, बहुत अच्छी चीज़, मतलब बहुत अच्छी जानकारी है, देख लेते हैं उसको भी। जैसे आप अगर देखेंगे तो एक होता है स्तंभ मूल जड़ें। स्तंभ मूल जड़ें क्या होती हैं, ये स्तंभ मूल मतलब कि स्तंभ के रूप में आकर नीचे, मूल मतलब जड़ के पास से आकर लग जाती है, मतलब ऊपर से नीचे तक फैल जाती हैं और सहारा देती हैं पेड़ को। जैसे ये दिख रहा है ना, ये बरगद का पेड़ है। अब अगर गांव में कोई पुराना बरगद का पेड़ होगा, आपके आसपास अगर कोई पुराना बरगद का पेड़ होगा ना, जाकर देखेंगे ना, तो ऊपर से उसकी डालों की टहनियों से जड़ें आई होंगी और नीचे एकदम ज़मीन को टच की होंगी। क्या करती हैं, ये सहारा देने का काम करती हैं, इसको बोलते हैं स्तंभ मूल जड़ें। ये क्या करती हैं, ऊपर से आकर नीचे ज़मीन को टच कर लेती हैं और ये सहारा देती हैं। ये देखो, ये पुराना बरगद का पेड़ है, ये दिख रहा है ना। ऐसे बरगद पेड़ जो बहुत पुराने हो जाते हैं लोग कहते हैं भूत रहता है इसमें, भूत नहीं रहता है, बस इसकी जड़ें ऊपर ऊपर से नीचे आ जाती हैं, थोड़ा अजीब सा दिखने लगता है ये। तो इस प्रकार की जो जड़ें सहारा देने के लिए होती हैं ना, इन्हें स्तंभ मूल जड़ें कहते हैं। बरगद में मिलता है, रबड़ में भी मिलता है, इस प्रकार की जड़ें किस में मिलती हैं, रबड़ का पेड़ देखेंगे, रबर का पेड़, तो उसमें भी इस प्रकार की जड़ें मिलती हैं। क्लियर है ना, आगे चलें। एक दूसरा होता है अवस्तंभ मूल। एक तो स्तंभ मूल बरगद में मिलता है, एक होता है अवस्तंभ मूल। अवस्तंभ, अवस्तंभ मूल जड़ देखे हैं आप, देखिए मैं बताता हूँ। अवस्तंभ मूल मिलता है मक्का और गन्ना में। कभी भी आप मक्का का जो नीचे वाला जड़ होता है, वो वाला हिस्सा एकदम मिट्टी के अंदर वाला नहीं, आप देखो जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से मिट्टी के अंदर शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से देखोगे ना ऐसे ऐसे निकला रहता है मक्का में, याद होगा। अवस्तंभ मतलब कि ये भी सहारा दे रही हैं, पौधे को खड़े होने में सहारा दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, बात कर रहे हैं अवस्तंभ मूल जड़ों की ना। अवस्तंभ मूल जड़ें किसमें मिलती हैं, अभी बताएं, मक्का में मिलती हैं और गन्ने में मिलती हैं, गन्ने। तो थोड़ा सा समझते हैं कैसा होता है। अब अगर आप देखोगे जो मक्का, आप अगर आपके घर पे बोया जाता होगा या फिर गन्ना होगा, किसी के पास भी कहीं भी लगा होगा, आप जाकर खेत में देखेंगे ना, तो मेन जड़ जो ज़मीन के अंदर है वो यहाँ से शुरू होता है, इसके ऊपर ही आप देखोगे तो ऐसे ऐसे जड़ें निकली होंगी ऐसे, ये मेन जड़ को सहारा देने का काम करती हैं, तो इनको बोलते हैं अवस्तंभ मूल जड़। मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, ये देखिए एक मक्का का पेड़ है, ये मक्के का पेड़ है, देखिए आप नीचे देखिए होगी इस टाइप का,
क्या है, ये मेन जो पौधा आया हुआ है उसमें से बगल बगल से जड़ें निकली है ना, ये सहारा देने का काम करते हैं। इस प्रकार की जड़ें क्या बोली जाती हैं, अवस्तंभ मूल जड़ें। इसके अलावा एक प्रकार की जड़ और मिलती है, आरोही जड़ें बोलते हैं। आरोही जड़ें कहाँ मिलती हैं जानते हैं, आरोही जड़ें जो होती हैं वो चढ़ने में सहायक करती हैं। जैसे पान की जो खेती होती है ना, पान के पौधों में आरोही जड़ें मिलती हैं, वो लिपट लिपट कर एक दूसरे के ऊपर से चढ़ती हैं, ठीक है, चढ़ के फैल जाती हैं और उसमें पत्ते लगते हैं। तो उस प्रकार की जड़ें मिलती हैं आरोही जड़ें पान में। और एक होती है चूसण जड़ें। चूसण जड़ें बड़ी खतरनाक होती हैं, ये पौधे के ऊपर लिपट कर ऊपर बढ़ जाती हैं और इन्हीं में से रोएं निकलते हैं। और जहाँ ये निकलती हैं ना, मतलब जिस पौधे पर लिपटती हैं वहीं पर से ढेर सारे रोएं निकलते हैं, उस पौधे के जो तने में या फिर जहाँ चिपकी रहेंगी अंदर घुस जाएंगे ये रोएं, और उस पौधे से खनिज मिनरल विटामिन सारा चीज़ें उसी में से सोखेंगे और उसी से भोजन करेंगे। मतलब क्या होता है कि ये पौधे पे निर्भर हो जाते हैं, जिस पौधे पे चढ़ जाएंगे उस पौधे में एकदम लिपट जाएंगे, उसी पौधे से ये पूरा भोजन लेंगे, मतलब कि अमर हो जाते। और जैसे अमरबेल इसका उदाहरण है। अमरबेल क्या होता है, उसका अमरबेल नाम क्यों है, क्योंकि जैसे वो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए तब समझ में आएगा। ये दिख रहा है पौधा, एक पौधे के ऊपर ये अमरबेल, एक पौधे के ऊपर ये अमरबेल चढ़ गया है, और क्या हुआ, इसकी हर जगह डालियों में ऐसे लिपट गया होगा। अब अगर जैसे आपको यहाँ से उसको काट दोगे ना, तो ये यहाँ मरेगा नहीं, ये जहाँ लिपटा होगा इधर का भोजन इधर से मिलता रहेगा, इधर वाला भोजन जहाँ लिपटा होगा इधर से मिलता रहेगा। मतलब जिस पौधे में जहाँ जहाँ लिपटा है ना, वहाँ पर इसमें जड़ें निकल गई होंगी और उस पौधे के अंदर अंदर घुस गई होंगी, उस पौधे के तने में अंदर घुस गई होगी, जहाँ भी लिपटा होगा वहाँ, और वहीं से उस पौधे से भोजन लेगा। आप इसको कितना भी काट दो ये मरेगा नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ चिपका होगा वहाँ से भोजन मिलता रहेगा। कितना भी इसकी जड़ें काट दो, जहाँ से पैदा हुआ वहाँ से काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा इसे जड़ से भोजन मिल रहा है, इसे तो भोजन पौधे से मिल रहा है। हाँ, जिस पौधे पे ये लिपटा है उस पौधे को ही काट दो, वो पौधा सूख जाएगा तो ये भी सूख जाएगा। बात क्लियर है। इसलिए इसको अमर बेल बोलते हैं, मरता ही नहीं। जिस पे चिपका है, आप उसमें कई जगह चिपका होगा, हजारों जगह चिपका होगा, हजार जगह से काटना पड़ेगा, तब पर भी पता चल जाएगा कहीं ना कहीं चिपका ही रह जाएगा। ऐसे चंदन का वृक्ष होता है, चंदन का वृक्ष भी इसी तरह की जड़ें उसमें भी मिलती है, जहाँ भी रहता है चिपक लेता है, बगल से चिपक लेता है और उसमें से खनिज मिनरल विटामिन सब चूस लेता है, इसलिए चूसण जड़ें मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अमरबेल और चंदन इसके उदाहरण हैं। यहाँ देखिए यही बताया जा रहा था कि जड़ों में तो मूली गाजर सलजम चुकंदर हो गया, कंदिल जड़ों में शकरकंद हो गया, पुल की जड़ों में डहलिया हो गया, मणिकामय जड़ों में अंगूर हो गया, स्तंभ जड़ में बरगद और रबड़ हो गया, अवस्तंभ जड़ में मक्का और गन्ना हो गया, आरोही जड़ में पान हो गया, चूसण जड़ों में अमरबेल हो गया। यही तो अभी आपको पता है ना, इन सबको याद रखना, पेपर में आता है कभी कभी, हालांकि इतना अंदर से नहीं पूछता, लेकिन ये सब जड़ें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ख़ास करके ये ऊपर वाला, यहाँ से बहुत पेपर में आता है, मूली गाजर सलजम चुकंदर, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, ये सब जड़ें हैं, खाई जाती हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते